Hello, good morning. Good morning, After ma'am. Good morning, call. How ma'am. are you, Good ma'am? morning, ma'am. Good morning. So today Good is morning, ma'am. all about IELTS speaking part Morning, ma'am. 1 masterclass. Can you all hear me clearly? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, then quickly type in the chat box. Yes. Who all can hear me clearly? I can see lots of yes are coming in. That means you're all ready to learn today, huh? The speaking Yes, we module. are excited, ma'am. That's great. Especially for speaking. Okay, who all believe, or what do you think, which is the most feared IELTS module? Reading, writing, listening? Yes, speaking. Writing. 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 Reading, ma'am. Reading. Reading, ma'am. मैम राइटिंग Reading, ma'am. Speaking easy है? Writing. Writing, स्पीकिंग ma'am. थोड़ा इजी है So let's begin with the speaking test today. Yes, ma'am. पक्का? टेस्ट यस ले लूं मैम आज? Sure. No, ma'am. Yes, ma'am. With the camera on. Your video should be on. Who is ready to give the speaking test today? Yes, ma'am. I'm ready. Me, I'm ready. ma'am. Are Me ready? also, ma'am. I am ready. Asifa is also ready because you want to check your scores, right? अच्छा ऐसा हुआ है किसी के साथ जैसे ही स्पीकिंग का नाम लिया एंड देयर कॉन्फिडेंस लेवल इज लाइक ओ शिट कैसे देंगे स्पीकिंग का टेस्ट हाँ मेरा, ma'am. ऐसा ये- आपके सामने मानसू होता है ये- तब। ओ मैम होता है ऐसा मेरे साथ भी। एग्जैक्टली आई नो बट डोंट वरी IELTS speaking is not about, they're not just checking your perfect English. It is actually about how naturally you can communicate. वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर कभी भी आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप एक नेटिव स्पीकर की तरह बात करो ही ओनली वॉन्ट्स यू दैट हाउ यू कैन एक्सप्रेस योर आइडियाज नेचुरली एंड कॉन्फिडेंटली ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो आज के सेशन का गोल है दैट बाय द एंड ऑफ दिस क्लास यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि स्पीकिंग पार्ट 1 क्या है देखो आई विल नॉट वेस्ट टाइम इन टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेट ऑफ एंटायर स्पीकिंग आप सबको पता है कि 11 से Yeah. 15 मिनट का स्पीकिंग मॉड्यूल होता है 4 से 5 मिनट पार्ट 1 देन 2 to 3 minutes इज ऑल अबाउट 3 to 4 minutes is all about cue card and then again 4 to 5 minutes it's all about part 3 so I will not be wasting time in telling you the structure कि फॉर्मेट क्या है स्ट्रक्चर क्या है नो वी विल टॉक अबाउट स्पीकिंग पार्ट 1 इन डिटेल यू विल लर्न अबाउट कैसे एग्जामिनर्स आपको बैंड स्कोर देते हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी मार्किंग कैसे होगी आपको रीडिंग में पता है आपको लिसनिंग में पता है कि आपने ये आंसर करेक्ट लिखा इस वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग लिखा स्पेलिंग करेक्ट लिखी तो आपका 1 मार्क कंफर्म बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्पीकिंग में आपको स्कोर्स कैसे मिलेंगे देर आर मेनी स्टूडेंट्स जिन्हें ये पता ही नहीं होता कि स्पीकिंग का बैंड स्कोर किस अकॉर्डिंग मिलता है ठीक है सो हम एक स्ट्रक्चर को भी फॉलो करेंगे फॉर एवरी पार्ट 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे रियल आइल्स क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू फील मच मोर कॉन्फिडेंट बिफोर योर स्पीकिंग टेस्ट दैट्स माई प्रॉमिस सो आज से कोई ये नहीं बोलेगा बिकॉज आई हैव सीन इन द चैट बॉक्स ऑल्सो कि मैम मेरी इंग्लिश बिल्कुल अच्छी नहीं है सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस यू कैन से दैट आई मे नॉट स्पीक अ परफेक्ट इंग्लिश बट आई कैन कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आइल्स एग्जामिनर को आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा चाहिए ठीक है ही डजेंट वांट दैट परफेक्ट इंग्लिश नेटिव स्पीकर की तरह बट कम्युनिकेट करते हुए कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए राइट सो बिफोर इसलिए स्टार्टिंग किसी को कोई प्रॉब्लम कोई क्वेरी है तो जल्दी से बताओ नहीं तो आई विल स्टार्ट मेरे को एक क्वेरी है मैम यस केतन कि फ्लुएंसी का मीन्स ये होता है कि आप फ्लुएंटली बोलते जाओ या फिर और फीलर्स ना दिखे। Ketan, I will be detailing you about this in the session. Do not worry about it. Okay, we will be ओके talking ओके about this. Any ओके other apart from मैडम कल मैंने लिसनिंग टेस्ट किया था तो उसमें दो आंसर जैसे गलत आए थे कि उन्होंने लिखा था कि इंस्ट्रक्शन में नो मोर देन 2 वर्ड्स और ईच आंसर hmm, तो no more मैंने than तो two मतलब words दोनों for each answer, इन right? यस मैम यस बाद में मैं समझ गया मैं जस्ट आपको कंफर्म करने का मैंने जैसे उसका आंसर था मतलब 2 वीक्स Hmm. एंड 6 वीक्स
6 days और समथिंग। तो मैंने वर्ड में लिखा था, तो मेरे को लगता है टू टू आंसर में वो 4 वर्ड हो गए। तो उन्होंने बताया था 6 न्यूमेरिकल में लिखे, बाद में वीक्स लिखा था आगे उन्होंने सही आंसर में। तो वो वर्ड्स और नंबर्स दोनों दिया था आपको? तो नंबर नहीं दिया था मैडम, जस्ट उन्होंने यही लिखा था कि नो मोर देन 2 वर्ड्स इन ईच आंसर। नो मोर देन 2 वर्ड्स है तो आप सिर्फ वर्ड्स में लिखोगे, नंबर्स नहीं लिखोगे। मैं तो वर्ड्स में मैंने लिखा था, उन्होंने गलत किया मैडम, उन्होंने हाँ, वो आगे 6 लिखे एप्लीकेशन न्यूमेरिकल। में कल मैंने आपको बताया था ना कि एप्लीकेशन में कभी कभी ऑल्टरनेट आंसर अवेलेबल नहीं होता। जैसे कल हमने भी जब प्रैक्टिस करी थी, अमेजिंग वेदर एंड वेदर, दे बोथ आर करेक्ट, बट एप्लीकेशन में एक ही आंसर अवेलेबल है, राइट? ओके मैम। ओके, ओके, नो वरीज। Anybody else who has any doubt, any query, please let me know. Hello, good morning, ma'am. Yes, Aryan, good morning. मैम लाइक स्पीकिंग लाइक लिसनिंग चल रही थी कल। सो Hmm. लाइक अगर एक पर्टिकुलर सेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है तो लाइक इंस्टेड ऑफ लाइक पूरा टेस्ट देने की जगह उस सेक्शन पे फोकस करूँ ना, Yes, लाइक मैप में exactly, कुछ गलती Aryan. हो रही थी। सेक्शन में भी ये एनालाइज करो। देखो, सेल्फ इवैल्यूएशन सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि अगर आपका सेक्शन 3 रॉन्ग हो रहा है, कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो रहा है, उसे स्ट्रॉन्ग करो। इंस्टेड ऑफ कंप्लीटिंग द एंटायर टेस्ट, आपको सिर्फ और सिर्फ उसी सेक्शन पे वर्क करना है, उसी टाइप ऑफ क्वेश्चन पे वर्क करना है। ओके? यस मैम। हिमांशु, स्पीकिंग में आइडिया नहीं आ रहे, कैसे ट्राई करे, आंसर नहीं आता, ये सब आज हम करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स कम बैक। अच्छा, simple question for you all because I know that there are new people who has joined us today. Where are you from? Where are you joining from? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ कहाँ I am से है from सब। I Pakistan. want to know. I know my old students, but the new one. चैट बॉक्स में जल्दी से। फरहान, इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग आपको आफ्टर द सेशन बाय आफ्टरनून यूट्यूब पे भी मिलेगी और एप्लीकेशन में भी। Wow, I can see some new names. हर्षिता, अच्छा हर्षिता तो उत्तराखंड से है, राइट? Manshu, this is your third class. That's good. Wonderful. I'm getting students from everywhere, yaar. Khushi is from Rohtak. Khushi, you're near to me. Okay, Anam, ma'am. Anam, Where are you're you? from Pakistan. आज पता लगा मुझे। अनम ने कभी बताया नहीं that you are from Pakistan. मैं आपको एक दफा पहले भी बता चुकी हूँ। Oh, I missed out. I'm really sorry. मैंने आपको बताया था पहले भी। Okay, got it. So आज हमारा focus it is mainly Manisha, I am from Delhi. So we are focusing only on part 1 today. As I told you, I'm not gonna waste time on IELTS. स्पीकिंग का टेस्ट स्ट्रक्चर क्या है आप सबको पता है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 क्या है। इन्फिनिक्स स्मार्ट 6, मुझे ना ऐसे आपका नेम लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कैन यू जस्ट चेंज योर नेम? अब आप पाकिस्तान कराची से हो बट मुझे आपका नेम नहीं पता। ओके, नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीकिंग पार्ट 1, क्या होता है स्पीकिंग पार्ट 1 में? द वंस हु हैज गिवन द टेस्ट, एनीबॉडी? बेसिक इंट्रो क्वेश्चन होता है, फूड है, होम टाउन है, स्टडी के रिलेटेड है। एनीबॉडी एल्स? Ma'am, basically you have to speak 1 or 2 lines regarding the topic. What type of question do we have, Harshita, in Ma'am, part 1? And about the test based
Just like introduction. Introduction. देखो, something very important for the entire speaking test is that you don't need to memorize any answer. एग्जामिनर्स दिन के कितने टेस्ट लेते हैं पता है आपको? उनको सब पता है कौन सी वेबसाइट पे कौन सा आंसर अवेलेबल है, कौन सा आपने रट्टा मारा हुआ है और आप वो बोल रहे हो। इनफैक्ट जब आप मेमोराइज आंसर बोलते हो ना, वो पता लग जाता है। you actually sound like robotic. Ma'am, An like, do you examiner celebrate can your tell this birthday? thing. Yes, Arshita? मैम पार्ट 1 में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, डू यू लाइक टू सेलिब्रेट बर्थडेज? हाँ, एग्जैक्टली। सो पार्ट 1 इज ऑल अबाउट यू, आपका वर्क, आपकी स्टडी, आपका होम टाउन, आपकी हॉबीज, आपका फूड, म्यूजिक, डेली रूटीन, शॉपिंग, ट्रैवल। इट्स ऑल अबाउट योर लाइक्स एंड डिसलाइक। आपको लगता है कि आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के बारे में आपको कभी कोई मेमोराइज आंसर को लर्न करना चाहिए? यू No. ऑलरेडी नो नो मैम। ऑल No, द ma'am. आंसर्स, आपको सारे आंसर्स पता होंगे बिकॉज दे आर ऑल अबाउट योर लाइफ, आपकी अपनी लाइफ के बारे में है। कि अच्छा, एक क्विक क्वेश्चन पूछती हूँ, हैव यू एवर स्पोकन इंग्लिश विद समवन फॉर मोर देन 2 मिनट्स? हुआ है कभी? No, ma'am. व्हाट्स योर नेम? मैम सैमसंग? Yes, Samsung, what's your name? Ma'am, my name is Prashant. Change your name. Okay. So anybody who has come across this कि उन्होंने कभी spoken English, like they talk in English with someone for more than 2 minutes. हुआ है कभी? Yes. Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. I know there are cases. Now suppose if the students who are living in Canada, they तो definitely. But what about the students who are living in India? ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने 2 मिनट से ज्यादा कभी किसी से बात करी हो in English? मैम करी मैम Yeah, स्कूल ma'am. में। Ma'am. Ma'am, it's तो जो बात करते हैं, डोंट यू थिंक कि आपको कॉन्फिडेंस आता है कुछ? आता है मैम, बिल्कुल आता Yes, है। ma'am. आता है but Exactly. Some students आता they है मैम, feel बट शर्म really भी आती है। difficult. Some students they have lots of confidence when they start speaking continuously for more than 2 minutes. बहुत सारे स्टूडेंट्स आके ऐसे बोलते हैं, मैम मुझे ना डिफिकल्ट वाली वोकैबुलरी चाहिए जिसे मैं यूज कर सकूं इन द स्पीकिंग टेस्ट। ऐसी बात Examiner is not looking for any fancy words, they are looking for clear communication. सिंपल इंग्लिश स्पोकन हो, अगर आपकी कॉन्फिडेंटली आप बोल रहे हो, इट विल ऑलवेज स्कोर बेटर देन एनी डिफिकल्ट इंग्लिश विच इज फिल्ड विद लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स। ठीक है? सो नाउ फर्स्ट लुक एट कि आइल्स की स्पीकिंग मार्क कैसे होती है, आपको स्कोरिंग कैसे मिलती है। स्पीकिंग पार्ट 1 इज ऑल अबाउट यू, आपकी लाइक्स, आपकी डिसलाइक, चाहे वो आपकी लाइक्स में आपका फेवरेट आइसक्रीम पूछे, आपकी फेवरेट हॉबी पूछे, आपका फेवरेट म्यूजिक पूछे, एनीथिंग इट कैन बी, बट यू हैव टू स्पीक नेचुरली, यू हैव टू फ्रेम योर आंसर नेचुरली। बट उस नेचुरली को हम कैसे फ्रेम करेंगे? देर आर मेनी ट्रेनर्स जो ये बोलते हैं आपको कि हाँ आपको साउंड करना है कॉन्फिडेंट, यू हैव टू कम्युनिकेट नेचुरली, बट हाउ यू हैव टू डू दैट डिपेंड्स ऑन द बैंड, दीज बैंड डिस्क्रिप्टर्स। एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसपे आपकी पूरी एंटायर स्पीकिंग डिपेंड होती है, नॉट ओनली पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, बट द एंटायर स्पीकिंग टेस्ट। द फर्स्ट वन इज फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। Yes, the ones who were asking about fluency and coherence, what do you think कि fluency and coherence क्या होता है? Yes, Ketan, you can speak now. वो फ्लुएंसी मींस के आप जब बोलते हो तो हेजिटेट होते हो या नहीं, वो सब एग्जामिनर नोट करता है। मींस के फीलर्स कितने आते हैं, कितनी बार आता है वो। और इसके अलावा कोहेरेंट और भी है कि आप आइडियाज को लिंक कैसे कर सकते हो, जो आइडियाज है उसको मोर ओवर इन एडिशन टू फर्दर मोर। okay, so anybody else who can talk about it, who knows anything related to fluency and coherence, the very first parameter जिससे आपकी स्पीकिंग इवैल्यूएट होती है?
मैम फ्लुएंसी फ्लो में बोलना और कोहेरेंट जो आपका से क्वेश्चन किया गया है उससे रिलेटेड उसी के सराउंडिंग में रह के। मेनी स्टूडेंट्स दे बिलीव कि अगर हम फास्ट इंग्लिश बोलेंगे, कोई पॉज नहीं लेंगे, नेटिव स्पीकर की तरह बोलते जाएंगे, दैट इज इक्वल्स टू बैंड 8। इट इज नॉट। फ्लुएंसी का मतलब कभी भी फास्ट बोलना नहीं है। इट इज अबाउट व्हेन यू स्पीक नेचुरली विदाउट फ्रीक्वेंट लॉन्ग पॉजेस। जब आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हो, इट कैन एक्चुअली रिड्यूस योर क्लैरिटी, right? For example, you usually use the words I like. Better should be that you speak a sentence without taking any long pause. I really enjoy watching movies as they help me relax after a busy day. Even if you forget a word, अगर आप भूल पे जाते हो, you do not stop in between. Use easier English and you have to keep speaking. Remember this. स्मॉल मिस्टेक इज रियली ओके, बट अगर आप एक लॉन्ग साइलेंस दिखाते हो, इट्स अ डेंजरस साइन फॉर यू, क्योंकि वहां पर आपका फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस में स्कोर डाउन हो जाएगा। फ्लुएंसी का मतलब क्या है कि आपके अंदर क्या एक एबिलिटी है कि आप कॉन्टिन्यूसली, नेचुरली, कंफर्टेबली बात कर सकते हो या नहीं। फ्लुएंसी का मतलब है, क्या नेटिव स्पीकर स्लो बात नहीं करते? The students who are from Canada here, you must have came across native speakers. क्या वो सिर्फ बोलते जाते हैं? वो slowly बात नहीं करते? यस मैम करते हैं। They always speak at a natural speed. ठीक है? So fluency means when you have to speak by avoiding any long silent pauses. वो आपको नहीं करना कि आप लंबे लंबे pauses लो and you keep on being silent in the middle. You have to continue even after making a mistake. आपको पता है ना आपने मिस्टेक किया है, do not correct it. Self correction बार बार नहीं करना. You have to express your ideas in a comfortable manner. And when it comes to the length, now always try to extend your answer. Always try to speak beyond one sentence. आपका जो लेंथ ऑफ रिस्पॉन्स है ना एग्जामिनर को, वो एक्सटेंडेड चाहिए। नाउ सपोज इफ आई राइट लाइक दिस, आई लाइक म्यूजिक, सिंपली one sentence. But if you say I like music because it helped me relax after work, now you have to develop your idea. Here the idea is not developed yet. आपने बताया कि I like music, आपने reason add करा why, but still the idea is not developed naturally. When you add more detail to it, only then it is extended. I really enjoy listening to the music because it helped me unwind after a busy day. In particular, I enjoy soft instrumental music while I'm working as it helped me concentrate better. आपने अपने आइडिया को और डेवलप करा. So you have to look for the length of your response कि आपके रिस्पॉन्स का लेंथ क्या है, कितना आप बोल रहे हो. Always extend it. It's not that you have to speak for 1 or 2 sentences. You can speak for 3 and more also here. Okay. Plus, Okay. you have to look for the speed of speech. आपकी जो speech है, examiner is not looking for fast speaking. Good speech always sound like a normal conversation. जब आप ज्यादा फास्ट बोलते हो, आप ग्रामर मिस्टेक करते हो, प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम्स होती है, यू रन आउट ऑफ द ब्रीथ, यू फॉरगेट द आइडियाज कि आपने बोला क्या था, आपको पता भी नहीं होता. While taking the test, I have observed many students, उनको ये नहीं पता उन्होंने इसमें आंसर क्या दिया था. Third thing is hesitation. Pause. Everyone, हर कोई pause लेता है, but a natural pause. Your pause because you're thinking. Like suppose you want to start your question, you can say, yeah, well, that's an interesting question.
लेट मी थिंक फॉर अ सेकेंड. सो दैट इज नेचुरल पॉज आप ले रहे हो, एक लॉन्ग पॉज नहीं लेना. अगर आप बैड हेजिटेशन करते हो, आपका बैंक स्कोर कभी भी 6 से ऊपर नहीं जाएगा, कभी भी नहीं. ठीक है. टू मेनी पॉजेस से आपकी फ्लुएंसी रिड्यूस होती है. स्मॉल सेल्फ करेक्शन चलेगा, बट अगर फ्रीक्वेंट हो रहा है तो नहीं होगा. राइट. स्मॉल सेल्फ करेक्शन एक्सेप्टेबल है, बट अगर बार बार सेल्फ करेक्शन कर रहे हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा. I go, I went, no, I have gone. आपने गो भी बोला, वेंट भी बोला, हैव गॉन भी बोला, 3 बार करेक्शन करा, आपने अपनी कम्युनिकेशन को पूरा इंटरप्ट कर दिया. सो दैट विल नॉट वर्क. अब कोहेरेंस का मतलब क्या होता है? कोहेरेंस मीन्स व्हेन यू ऑर्गेनाइज योर आइडियाज लॉजिकली. नाउ सपोज अगर आप कोई स्टोरी बता रहे हो, सो एग्जामिनर शुड नेवर फील लॉस्ट इन दैट स्टोरी. स्टोरी में क्या होता है? बिगनिंग होता है, मिडल होता है एंड द एंड पार्ट. बिगनिंग मीन्स अ कोहेरेंट आंसर. देखो, कोहेरेंट आंसर में सबसे पहले आपको अपने क्वेश्चन का आंसर देना आना चाहिए. यू आंसर द क्वेश्चन एट वेरी फर्स्ट स्टेप, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. सेकेंड, यू हैव टू एक्सप्लेन द रीजन. अगर आपने वो स्टैंड लिया, यू लाइक म्यूजिक, व्हाई डू यू लाइक म्यूजिक, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट रीजन. एंड करो हमेशा विद एन एग्जाम्पल, विद अ कंक्लूजन और एनी एक्स्ट्रा डिटेल. इसे हम कोहेरेंस कहते हैं. जब आप बिगनिंग, मिडिल और एंडिंग को प्लान करते हो. राइट? क्लियर? यस मैम. So it's not only that you have to just add a linking words in the coherence. That is just not here. आप हर 2 सेंटेंस के बाद अगर सिर्फ linking words add कर रहे हो, it doesn't mean that you are speaking in a coherence way. Examiner wants natural linking, not any memorized connectors. Remember this. सिर्फ एडिशन, मोरओवर ये सब बोलने से आपका आंसर कोई कोहेरेंट नहीं हो जाता. Many students, they think like if I'm gonna use many linking words, it will increase my band score. That is not true. Firstly, secondly, moreover, furthermore, पूरे एक आंसर में 4 कनेक्टर ऐड कर लेंगे. No, you have to give a natural example. Actually, besides, for example, although, however, but that depends on your answer. ठीक है? फ्लुएंसी के साथ प्रॉब्लम ये है that you always try to repeat the question. Do you enjoy traveling? Yes, I enjoy traveling. ऐसा आंसर नहीं देना. If the examiner asks you, do you enjoy traveling? Traveling is enjoyable. I like traveling. सीधा का सीधा क्वेश्चन उठा के रिपीट नहीं करना. कल भी there was a speaking test with a student and she has a real IELTS speaking test today. I advise her, please क्वेश्चन को रिपीट मत करो. ठीक है? सो दैट मीन्स यू आर नॉट गिविंग एनी न्यू इन्फॉर्मेशन टू द एग्जामिनर. आपने तो उसने जो क्वेश्चन पूछा उसका आपने सिर्फ यस में ही तो आंसर करा. डू यू एंजॉय ट्रैवलिंग? यस, आई एंजॉय ट्रैवलिंग. सो यू आर जस्ट कॉपिंग इट. यस, डेफिनेटली I love traveling because it allows me to experience different cultures and try local food. Next thing is overusing of because. कल भी यही हुआ. That student name is Aditi. Is she present today? Aditi? No, I don't think so. In every answer, she has used the word because. I like music because. I study because. I work because. I travel because. Use some alternative to because. That's because. One reason is, the main reason is, as a result, जितने भी आपको लगता है कि आपके पास बिकॉज के ऑल्टरनेटिव हैं, सब यूज करो. ओके. एंड नेचुरल फिलर्स का यूज करो. नेचुरल फिलर्स कौन से होते हैं? एनी आइडिया? नो? Natural language. Let और me एक think for a moment. Natural fillers could be let me think,
टू बी ऑनेस्ट आई वुड से, बट टू बी ऑनेस्ट का मतलब ये नहीं कि हर आंसर में आप टू बी ऑनेस्ट का यूज करो. ओके, वो पर्सनली yes. So please do not stop, because if you're going to stop, it will affect your fluency. Next is vocabulary. Vocabulary means the lexical resources. Now what does vocabulary really में मतलब क्या है vocabulary का? What is the meaning? लाइक मैम, हाँ, yes Arun. मैम हम सही वर्ड को एक्यूरेट प्लेस पर यूज कर रहे हैं नहीं, कहीं से भी कोई वर्ड उठाया और कहीं लगा दिया तो Exactly. पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा. जब हम चूज करते हैं अपने suitable words को and we use them in a natural way, we don't need words like magnificent, phenomenal. ऐसे वाले फैंसी वर्ड्स जब आप यूज करते हो ना इन योर स्पीकिंग, स्पीकिंग इज इनफॉर्मल. नो डाउट यू हैव टू यूज गुड वोकैबुलरी, बट यू हैव टू यूज इट इन द राइट कॉन्टेक्स्ट. एग्जामिनर यहाँ पे जब आपसे वोकैबुलरी मांग रहा है ना, तो वो वोकैबुलरी में यही देख रहा है दैट योर एबिलिटी टू यूज दैट वोकैबुलरी, कि क्या आप वो जो वोकैबुलरी यूज कर रहे हो वो एक्यूरेटली, नेचुरली, फ्लेक्सिबल है कि नहीं है. आप अपने आइडियाज को जब एक्सप्रेस कर रहे हो, एग्जामिनर इज नॉट चेकिंग दैट हाउ मेनी डिफिकल्ट वर्ड्स यू नो, राइट? Instead, he is actually looking for that you choose the right word for that situation or not. You use a variety of vocabulary naturally, right? You have to explain. Use idioms, use less common words appropriately. Avoid repeating the same word again and again. वो नहीं होना चाहिए. Band 7+ वाले students, they don't use difficult words all the time. They use the right words at the right time. So यहाँ पर आपकी range of vocabulary examiner check करता है कि आप कितने different words use कर सकते हो instead of just repeating the same one. I like movies because movies are interesting. Movies help me relax and movies are fun. ये आंसर. क्या vocabulary यूज करी गई है इसमें? Which word is repeated every time? Movies. Movies. कितनी बार movies? Movies. I like movies because movies are interesting. Movies help me relax and movies are fun. This is the answer I got from a student, I guess a week back, about movies. So do you think that this will get band 6? No, This will ma'am. not even get band 6. Mm. ये band 5 है. Rest depend on the entire part कि उसने speaking कैसे दिया. But if he's going to give answers like this, he can never jump band 5. I'm really fond of watching movies as they are highly entertaining, especially thrillers and the comedies. So you need to, I'm not using any fancy word to explain my answer. I'm not using any fancy word to develop my idea. I'm using all the words in the right context, in the right place. Okay? So Okay, movies ma'am. की जगह आप films का use कर सकते हो, interesting की जगह आप entertaining का use कर सकते हो, right? So always go with the precise word. अब question था, describe your hometown. And that student, he started with, my hometown is good. Can I start with, my hometown is good? No, ma'am. No, ma'am. My hometown is peaceful, well developed and family friendly. Good के बहुत सारे alternatives होते हैं. You should check कि if you're talking about your hometown, how can you only say that my hometown is good? These are the live examples I'm telling you. ठीक है? So you have to choose the right vocab. Topic-wise vocabulary is already given in the application. Higher band candidate हमेशा
वोकैबुलरी यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। अगर मैं ट्रैवल की बात करूं, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रैवलिंग हियर, ट्रैवल एक्सप्लोर के लिए क्या क्या वोकैबुलरी आप यूज कर सकते हैं? आप ट्रैवल करके गए हो, एक्सप्लोर यू गोना एक्सप्लोर द न्यू डेस्टिनेशंस, you're going to experience different cultures, you will try local cuisine, you will visit the historical landmarks. So destinations की बात हुई, exploring की बात हुई, experience की बात हुई, cultures की बात हुई, local cuisine की बात हुई, visiting की बात हुई, historical landmarks की बात हुई. So how many vocabulary I'm using related to the travel part only? You need not to think anything. अगर आपके पास टॉपिक स्पेसिफिक वोकैबुलरी है, you can use it. अगर यस एजुकेशन मैम की बात हो रही है, instead of just saying, like suppose if I'm talking about teachers, ट्यूटर if I say that teachers are good, can I say teachers are good? You are so good, ma'am. You can use qualified teachers, right? When it comes to सर्टिफाइड talking about only education, अगर आप सिर्फ और सिर्फ education की बात कर रहे हो, talk about learning experience, talk about online education, classroom environment, learning, practical learning, टेक्नोलॉजी की बात हो तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक वर्ड्स, like vocabulary should be appropriate. Always use the less common word, not complicated. Please, fancy word नहीं, ठीक है? और ये वेरी वेरी वाले वर्ड्स जो होते हैं ना, वो नहीं. वेरी एक्सपेंसिव, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी टायर्ड, वेरी को तो रिप्लेस कर दो कि मुझे यूज ही नहीं करना. वेरी टायर्ड यू कैन से एग्जॉस्टेड, वेरी ब्यूटिफुल यू कैन से स्टनिंग. ओके, you people try to memorize the difficult words without even understanding them. ठीक है, तो वो आपको नहीं करना. idiomatic लैंग्वेज पे वर्क करो. नेचुरल idioms आर एक्सेप्टेबल. अगर आप 3 से 4 भी एंटायर स्पीकिंग में idioms का यूज कर रहे हो, दैट्स अ गुड साइन. बट आपको idioms यूज करने आए हैं लेकिन द एंटायर स्पीकिंग इज ऑन द बैंड 5 और 6, देन यू कैन नेवर अचीव 7. ओके, ओके मैम. नेक्स्ट इज यू हैव टू वर्क ऑन द कॉलोकेशंस. वोकैबुलरी में आपकी ये सब चीजें आती हैं. आई एम राइटिंग idiomatic language also, you should work on this. When it comes to vocabulary, you have to work on idiomatic language, less common vocabulary, and collocations. You have to work on topic specific vocabulary also. Now what are collocations? हमने writing में करा था. We did even in the speaking also. Collocations वो वर्ड होते हैं जो naturally साथ में चलते हैं. और एग्जामिनर ही लव्स नेचुरल कॉलोकेशंस. ये तो दो बहुत ही फेवरेट चीजें हैं. सो यू हैव टू लर्न अबाउट द कॉलोकेशंस ऑल्सो. जैसे अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, हाई एजुकेशन, एकेडमिक परफॉर्मेंस. क्या मैं परफॉर्मेंस एकेडमिक बोल सकती हूँ? नो मैम. नो, वी ऑलवेज से एकेडमिक परफॉर्मेंस. वर्कलोड हेवी, हेवी वर्क it's always heavy workload. Can I say diet balanced? नो मैम. It's बैलेंस डाइट. always a Balanced diet. balanced diet. Can I say exercise regular? नो मैम. It's रेगुलरली always No, एक्सरसाइज. ma'am. regular exercise. So you have to look for the collocation. The कोलोकेशन. most important thing, the last is paraphrasing. One of the most important thing for band 7. Instead of repeating the examiner word, मैंने पहले भी बोला examiner के words को repeat नहीं करना. Do you enjoy reading books? Yes, I enjoy reading books. ऐसा आंसर नहीं देना. Examiner ने पूछा do you enjoy reading books? Absolutely. I'm quite passionate about reading, especially the self-improvement books. Question में से pick करो ही मत. Try to avoid it. अभी आई गेस कल ही, हाँ, मैंने एक टेस्ट लिया था. द क्वेश्चन वाज डू यू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट? आई गेस केतन हैज आल्सो केम अक्रॉस दिस स्पीकिंग टेस्ट,
Right, Ketan? Yes, ma'am. Do you use public transport? And the student was like, yes, I use public transport. Why to speak like this? मैंने आपसे पूछा, do you use public transport? Yes, I usually travel by bus and metro as they are comfortable or they are affordable and convenient. पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डिस्क्राइब कर दो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता क्या है, द बसेस एंड द मेट्रोज इन योर सिटी, इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द क्वेश्चन. ओके? Okay, ma'am. The third one is grammar, grammatical range and accuracy. Now, what is grammatical range and accuracy? It actually measures, now examiner actually measures that how well you use your grammar to communicate your ideas. Grammatical range का मतलब होता है, this entire is grammatical range and accuracy. I'm writing the whole. अब ग्रामेटिकल रेंज का मतलब होता है क्या आप डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हो. दिस इज ग्रामेटिकल रेंज. और ग्रामेटिकल एक्यूरेसी का मतलब होता है हाउ ऑफन डू यू मेक ग्रामर मिस्टेक्स, और आपने जो वो मिस्टेक्स करी है क्या वो आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्ट करती है. They are actually checking the grammatical accuracy here. कितना मिस्टेक कर रहे हो ग्रामर का, और क्या वो मिस्टेक आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्ट कर रही है. As I told you, band 7 is not about speaking the perfect grammar. It is about using a variety of sentence structure with generally good accuracy. Right? ऐसा नहीं है कि आप लोग मिस्टेक नहीं करोगे, करोगे, बट इट शुड नॉट बी इफेक्टिंग योर कम्युनिकेशन. जैसे 1, 2, 3, अगर आप आई वुड से नेचुरल करते हो इट्स फाइन, बट अगर आप बहुत ज्यादा कर रहे हो इट विल इफेक्ट. अब ग्रामेटिकल रेंज का मतलब डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर. मेनी स्टूडेंट्स दे स्पीक लाइक इन सिंपल सेंटेंसेस. आई लाइक रीडिंग, it is interesting, I read every day, it helps me. They speak like this. The answer, they follow this order. What do you feel about this answer? कैसा लग रहा है अगर आप ऐसा आंसर दे रहे हो तो? बहुत awkward. These are all simple and short sentences. So do you think Robotic. that you will get a band 6 even? No. 4.5 भी नहीं मिलेगा, band 6 भी नहीं मिलेगा, 5 पे ही अटके रहो, or maybe less than 5 also, depending on the entire one. But if you add this, if you add variety to your answer, you use simple plus complex sentence, you talk about the relative clauses, all the grammar you added here, then it can increase to band 7. I enjoy reading as it helped me relax after work. Whenever I have some free time, I usually pick up a self-improvement book, which allow me to learn something new while also reducing the stress. So your answer is fluent and it is coherent also. You're working on your vocab also. You're using the variety of sentence structure also. सिंपल सेंटेंस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, बट जब हम कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करते हैं देन वी हैव वन क्लॉज एंड वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज करते हैं, ऑल्दो, सिंस, व्हेनेवर, व्हाइल, इवन दो. ओके, तो एग्जामिनर चेक कर रहा है whether your grammar mistake make it difficult to understand you or not. Small mistakes are acceptable, but ज्यादा करोगे तो नहीं. Now suppose you said yesterday I went shopping, but अगर आपने बोला yesterday I go shopping, so
नो डाउट yesterday I go shopping अगर आपने बोला तो स्मॉल ग्रामर मिस्टेक तो है ना इसमें, but the meaning is clear. Now suppose, let me give an example of grammatical accuracy. Now if you are speaking like this, इसका मतलब इसमें क्या मिस्टेक है? मैम गो की जगह वेंट आएगा। वर्ब का मिस्टेक है। यस मैम। This rest sentence is fine. आपने एक ग्रामर मिस्टेक करी, यहां पर वेंट आना था, बट आपका मीनिंग क्लियर है। अब अगर आपने बोला yesterday shopping go me because market, अब अगर आप ऐसे बोल रहे हो, is your meaning clear what you want to say? नो मैम। Communication is really difficult to understand, right? आपको यहां पर क्या करना है? You have to use the correct, it should be went. ठीक है? Yes, ma'am. So for IELTS speaking, grammar area पे you need to work. Tenses should be that you have to use them naturally in all the entire. I usually wake up at 7. I'm preparing for my IELTS these days. तो आप present simple, present continuous, past simple, जो आपको लगता है you can switch between the tenses naturally. That is up to you. Okay? Tense की variety show करो. And do not miss out the articles. Grammar में articles है, subject verb agreement है, tenses है, plural है, preposition है, everything you have to use. Conditionals हो, passive voice हो, modal verbs हो, the entire grammar. और every sentence को I से start मत करो. I like, I think, I go, I do, I have. Try to use some variety here. Okay? Next is, which is the next parameter? Anyone who knows about it? Pronunciation. Pronunciation. The next one is pronunciation. 25% score आपको इसी का मिलता है। अब यहाँ पे एग्जामिनर चेक करता है that how clearly, how naturally you speak so that examiner can understand you without much effort. अब जब आप ऐसे बोलोगे, क्या उसे समझ आएगा कि आप बोलना क्या चाहते हो? It's really difficult. Pronunciation. Many students, they think कि अगर हम ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट बोलेंगे ना तो हम सीधा बैंड 8 पे पहुंच जाएंगे। अरे एग्जामिनर कभी असेस ही नहीं करता एक्सेंट को। आप इंडियन एक्सेंट के साथ भी बैंड 9 टारगेट कर सकते हो, पाकिस्तानी एक्सेंट हो, चाइनीज हो, कोई भी एक्सेंट, as long as your speech is clear, natural and easy to understand. But if it is actually like he's making efforts to understand आप बोलना क्या चाह रहे हो, right? तो वो क्लैरिटी, आइल्स एग्जाम में आपकी क्लैरिटी चेक की जाती है, आपका एक्सेंट नहीं टेस्ट किया जाता। अब ये किस पे डिपेंड करता है? साउंड्स पे, कॉन्सोनेंट्स पे, वोवल्स पे, वर्ड स्ट्रेस पे, सेंटेंस स्ट्रेस पे, इंटोनेशन पे। आप वेरी बोल रहे हो, वेरी बोल रहे हो, विजिट बोल रहे हो, विजिट बोल रहे हो, think बोल रहे हो कि think बोल रहे हो। Some students they substitute the sound from their first language, तो फिर words difficult हो जाते हैं समझना। अगर आप English sounds correctly pronounce कर रहे हो, then it is good. Is this, free, three, tree, three, live, leave, different vowel sound, so you have to work. Ship है या sheep है? I think English is important. I think English is important, right? So you need to be very careful when it comes to pronunciation. Photograph, photographer, photograph. So you have to look for this. Many students they stress every syllable equally, but ऐसा नहीं होता. Some syllables are stronger than others, so you have to work on this. Sentence का stress, important words पे stress देना. In English,
important words are stressed. Grammar words usually weak होते हैं. You do not put stress on this. I bought a new phone yesterday. So stress should be on the bought and new phone, not on I yesterday. ऐसे words पे नहीं. ठीक है. Natural speech जो होती है. Intonation. Intonation is the music of English. This is very very important. बहुत ज्यादा. इंटोनेशन का मतलब होता है म्यूजिक ऑफ इंग्लिश. अब म्यूजिक का मतलब क्या है? द राइज एंड फॉल ऑफ योर वॉइस. It expresses your interest, your surprise, your emotion, your confidence, even your attitude, that how you're speaking. अगर आपकी falling intonation है, I really enjoy teaching English. Do you feel like I have an interest to teach you? No, ma'am. Like that I'm confident to speak. No, ma'am. Rising intonation. Do you like traveling? So how my intonation is? I feel like I'm more confident. I'm interested to ask you a question. Okay. So flat intonation जो होती है ना, वो हमेशा robotic और memorized सी sound करती है. क्या आपने कभी देखा है कि कोई भी नेटिव स्पीकर ऐसे बात करता हो विद अ फ्लैट इंटोनेशन? I like reading. It is very interesting. I read every day. It helps me. No, they No, ma'am. never speak like this. They don't even pronounce every word separately. They try to connect the words naturally. ठीक है? Next day. ऐसा नहीं होता next day. It's next day. So they connect the words. And you can even use the informal words here. Want to ka wanna. Instead of going to, this sounds like gonna. तो चंकिंग पे भी आपको वर्क करना है. Last what happened? I guess maybe on the today is Wednesday ना, Monday को. I asked the student that where are you from? Some question was like about his place, and he was like, I went to Delhi last year. He literally gave an answer like this. The test is not uploaded on the YouTube because he doesn't want to. So, do you think that you can speak like this? I No, ma'am. went. There's so many pauses after every single word. I went to Delhi last year with my family and we had a wonderful time. So natural pause लो जब आप बात कर रहे हो. अगर आप बहुत ज्यादा बोलोगे, you're not fluent. ऐसा नहीं है. फास्ट स्पीच से हमेशा आपकी प्रोनाउंसिएशन अनक्लियर होती है. और अगर आप बहुत ज्यादा स्लो बोल रहे हो, तो लॉन्ग गैप से भी आपकी कम्युनिकेशन ब्रेक होती है. सारे एक्सेंट्स एक्सेप्टेबल है, बट द थिंग इज कि आपकी प्रोनाउंसिएशन अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए. कभी कभी मदर टंग की वजह से दे फेस दिस प्रॉब्लम. इस स्कूल नहीं, इट्स स्कूल. ठीक है. सो प्लीज अगर किसी के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम है मदर टंग वाला, ट्राई टू करेक्ट इट. इस स्कूल नहीं होता, इट्स स्कूल. Pronunciation should be correct. Some students they speak like is sport. Is sport नहीं होता, it's sport. Okay? है कोई ऐसा who has this problem of pronunciation? No, ma'am. Okay, great. Then it is No, ma'am. ठीक है. प्रोनाउंसिएशन का मतलब कभी भी ऐसा नहीं है कि आपको ब्रिटिशर्स की तरह, अमेरिकन की तरह कोई फेक एक्सेंट लेके बात करना है और एक्सट्रीमली फास्ट बातें करनी है. ऐसा नहीं करना. ठीक है. देखो, बैंड 5 वाला स्टूडेंट, उसके साथ प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम होता है. वो मिस प्रोनाउंस भी करता है सेवरल वर्ड्स को. स्ट्रेस और इंटोनेशन भी बहुत ही लिमिटेड होता है. एंड वी यूजली स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड कि वो क्या बोल रहे हैं. बैंड 6 वाला स्टूडेंट जनरली अंडरस्टैंडेबल होता है. कुछ मिस्टेक्स हो सकती है प्रोनाउंसिएशन में. मे बी हो सकता है इतनी वेराइटी ना हो उसकी इंटोनेशन या स्ट्रेस में.
बट जो बैंड 7 वाले स्टूडेंट है वो बहुत ही क्लियर होते हैं, दे आर इजी टू अंडरस्टैंड। ओकेशनल प्रोनाउंसिएशन एरर करते हैं तो चलता है, बट इट डज नॉट अफेक्ट द अंडरस्टैंडिंग। लेकिन जो बैंड 8 वाला स्टूडेंट होता है ना, उसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही क्लियर होती है, बहुत क्लियर, एंड दे नो हाउ टू फ्लेक्सिबली यूज द इंटोनेशन, और बहुत ही रेयर एरर्स होते हैं। ओके, सो यू what you want to be, you want to be 6 or you want to be 7 or 8? I'm 7 and above. Yes, that's good. So you 8 have ma'am. to use, if you want to be 7 and above, you want to be 8, then you have to use a wide range of pronunciation ke all features. Okay, you need to work on this thing. Good to go? Understood? कि IELTS कब Yes ma'am. You have to speak in your own accent. Just make sure कि आपके words clear होने चाहिए और easy to understand. अब मुझे एक चीज बताओ, I'm asking all of you, which area do you feel the most difficult one for you? Fluency, vocab, grammar या pronunciation? vocab. जल्दी से Okay. टाइप करके बताओ, I want to see. If it is fluency, you can type F. If it is vocabulary, you can type V. If it's grammar, you can write G. If it's pronunciation, you can write P. I want to see. Because then you have to work on all these things. जिसके लिए जो भी डिफिकल्ट है वो आज से उसी चीज की प्रैक्टिस करेगा। मेरे को तो आइडियाज की दिक्कत होती है। A person with the name of iPhone, what's your name? Gurpreet, is this you who is texting in a private chat? Gurpreet, if it is you, then I believe that you are not a stammer anymore. I have already taken your IELTS test. Okay, got it. So many students, they are facing with grammar, pronunciation. Aryan ka pronunciation and grammar both. Humid ka grammar and fluency. Ali is facing with vocab, Jyot, grammar. Okay, got it. Okay. No worries. Now you totally understood that how your IELTS speaking is marked? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. Now we actually understood कि हमें कैसे अपने आंसर को प्रिपेयर करना है, क्योंकि एग्जामिनर को तो सिर्फ और सिर्फ यही चीजें चाहिए, राइट? Now in tomorrow's session, what we will do, we will be practicing live. Live कैसे प्रैक्टिस करेंगे? With the band 7 वाले आंसर्स. Now in this course, I know the course is being going from बहुत सारे courses complete हो चुके हैं, but this course which is started from today onwards, I don't want my any single student to speak a band 5 or even a 6 answer. I will be telling you a very easiest format in which you can develop your ideas, generate your ideas, how to extend your ideas naturally, but you all have to aim for at least band 7. No 6, no 6.5, 5 तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? 3 सिंपल स्टेप्स, कोई कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर नहीं करेंगे, कोई डिफिकल्ट वोकैबुलरी नहीं करेंगे, जस्ट नेचुरल सेंटेंसेस के थ्रू वी विल टारगेट band 7. But what you all have to do is you have to keep on practicing after the session also. Yes, ma'am. You cannot only say that only this hour will be devoted to speaking. Speaking really requires a lot of time and a practice, which Sure, can ma'am. only be happen if you do practice at home after the session. Okay? Okay, ma'am. Sure. Got Yes, it? ma'am. Okay, ma'am. Got it, ma'am. We will not target कि हमें part 1 में सिर्फ 2 sentences बोलने हैं. We will talk about 4 sentences. It's not restricted कि आपको सिर्फ 2 sentence में answer देना.
You have to aim for around that you should speak at least 20 to 30 seconds per answer. Don't give one word ka answer. Don't give speeches. You have to be focused. You have to remember that thing कि हम आंसर को डेवलप कैसे करने वाले हैं. Okay? So you will be Yes, finding the difference from tomorrow onwards. So don't worry about making mistake. आज का goal is not perfection, but the goal is all about the confidence you need to have. Okay. Okay. One question for you all is I really want to ask one by one. On my screen, I can see Bhumit. Bhumit, can you answer? What do you do? Currently, I am a student. I am pursuing bachelor's in computer science. But why are you sounding so low? To be confident when you speak. Can you try one more time? Sure, ma'am. Yes. Currently, I am a student. I am pursuing bachelor's of computer science in Okay. Ankit. Yes, ma'am. Ma'am, I'm current in doing job in Punjab Tour and Travel as accountant. Okay. Samsung SM A055F. Ma'am, currently I'm doing preparation for my IELTS exam, and I'm also a student in a mother university. Okay. Asifa, what do you do? I am an advocate. I am practicing as a lawyer since 2016 in District Court Shekhpura. Harshit? Aryan? Ma'am, currently I'm preparing for IELTS, and on the other side, I'm preparing for digital SAT exam. And on my leisure time, like I work on the project, like and a robot and a different car. So I want to build my portfolio. So yeah, this. Always answer the question directly. Develop your answer with the responsibilities or the experience you have. ठीक है? Yes, Good. Harshita. Yes, you can. Then I'll continue. Yes. Recently, I have completed my master's in finance and I'm looking for new and good opportunities. But you can also develop this answer. हाँ. ठीक है, हम क्या करेंगे? देखो हमारा टारगेट है इधर, जब भी हम आंसर करें डायरेक्टली करें. व्हाट डू यू डू? ऑब्वियसली यू हैव टू टेल कि आप करते क्या हो. उस आंसर को डेवलप करो. अब आपने जो अपना रोल बताया, whatever your role is, like suppose I'm talking about myself, I'm an IELTS instructor. ठीक है, my responsibility is that I'm preparing for students who are actually preparing to study or work abroad, many of you. Then I'm going to talk about my responsibilities, my experience. My job, it involves conducting online classes, assessing the students' speaking and writing skills, and helping them to improve their overall English proficiency. I can talk about my experience also here, my responsibilities also. I have to talk about my topic specific vocabulary. What I enjoy in my role, I have to talk about that. Okay. Yes, Ma'am. Tanpreet, yes. Yes, ma'am. It's Can I been give this long. answer? It's Can I been long give we answer on this? connected, Chanpreet. Where were you? Yes, ma'am. Actually, I was practicing and my bands was not increasing. So now I have booked my IELTS, and tomorrow also in Baby Code I have booked an IELTS in morning hours. So So I want to what the evaluate email myself. did you use, Chanpreet, to book the speaking test? Ma'am, tomorrow morning hours. No. What's the time slot did you Email. book? 11:30 a.m. So, Chanpreet, is it with the name of Ritu?
No, ma'am. It is by my name only. You booked the test for tomorrow. There's one Yes. student with the name of Ritu. Is she available here? She booked the test, but there's no contact details. 11:30. You booked tomorrow for 11:30? Yes, ma'am. Ma'am, I have a query where I can Acha, I join the got it. I got it. meeting for Chanti. that. You have a Zoom How application? may I? Yes, ma'am. Okay, no worries. If you have a Zoom application, you will be redirected to the link only. Okay, thank you Okay? so much, ma'am. No worries. Yes, you can give your answer now. Uh, I am a veterinary doctor. I work with farm and companion animals where I diagnose and provide treatments. And sometimes we perform vaccination and advise animal owners on proper health care. I enjoy my profession because it allows me to improve animal welfare and support farmers. Although the job can be challenging sometimes, and I find it very rewarding to me. Yes. So how many vocabulary he has used? Diagnose, treatment, advise, animal welfare, although challenging. So all the vocabulary was topic specific, right? मैम मेरे You have जॉब to का work. यही पार्ट होने वाला है मैम कि वहाँ फॉरेनर्स जो ओनर्स होंगे मैम जो पेट्स के उनसे Yes. Hmm. ओनर से पूछना पड़ेगा मैम तो मेरी लैंग्वेज उनसे कम्युनिकेशन अच्छा होना Yes, चाहिए. Chandradeep. Yes, exactly. You are from Punjab, right? नो मैम आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़. Okay, okay. Yes, good, excellent. So you can differentiate between the answers and always listen to everyone's answer. हमेशा कोई भी अगर आंसर दे रहा है, you should listen to it कि क्या बोला उसने. You can start evaluating also कि क्या better बोल सकता था वो, right? Harshit, you did not give the answer. I was expecting an answer from you. Yes, ma'am. Yes, what do you do? Ma'am, currently, I'm preparing for the IELTS exam as it's required for my university application. And also, I have 2 years of experience as a teacher of physical education. But you So, should yeah. be sound little confident. ठीक है हर्षित, इतना लो साउंड नहीं करना. You need to be more confident when you speak. ठीक है, always try to speak like that. Yes, I am confident. I can express my ideas clearly, right? And I will practice every day for speaking. Only then you can achieve your IELTS का target band. I hope that बहुत सारे student होंगे जिनका target 7 and above ही होगा. राइट Yes, है ऐसा कोई जिसका टारगेट 6 हो? मेरा Who said मेरा? What's your name? मैम प्रशांत. Okay. And rest, I believe they all want to score 7, 7.5, 8 GT students, so they all need. Harshita, why do you need? You are from GT के लिए हो हर्षिता? नहीं मैम. एकेडमिक में 8 चाहिए. यस मैम. Why is it so? Which country are you planning for? मैम यूके. मैम वैसे उसमें चाहिए, नीड नहीं है आइल्स की, लेकिन मुझे लाने हैं आइल्स से खुद That's से. good. That's really good. Ankit, what are your goals? मैम यूरोप जाना है मैम. So it requires 8.5? यस मैम. नॉर्वे. Okay. So it's academic? यस मैम. Okay, okay. Amanveer is also. Manisha, आपको तो PR चाहिए कनाडा का 7778. So you all have to target 8 above, right? Yes, ma'am. Yeah. You remember. Harshit मैम को 7.5. Yes. मैम मैम मैंने कल रमन सर की मैम मैंने आइलेट्स की देखी थी मैम मैंने और इंस्टाग्राम का मैंने मैम बेबी कोड का पेज फॉलो किया मैम मैंने कल तो रमन सर के मैम मैंने आइलेट्स का स्पीकिंग पार्ट देखा मैम. दैट आल्सो हेल्प मी वेरी मच. Hmm. Yeah, he's good. He's really good. Yes. He was working for us also. That's why. यस मैम. मैम एकदम एकदम मैम आपके जैसे पढ़ाते हैं सर एकदम
I know, I know. That Yes. I like very much, ma'am. Yeah, he's so good. And Yes. कौन है रमन sir? You can check on the YouTube. He usually visits Canada also sometime. Abhi to he's in Punjab. He's back in Punjab, I guess. Yes. Okay, so one feedback. I hope you enjoyed today's session. Yes, You ma'am. come Yes. to know about that what speaking is really, right? Yes, So it is ma'am. not Yes, about ma'am. only the perfect English. It is about how you communicate naturally and confidently, right? So don't worry. We will be practicing tomorrow with some structures to develop your ideas, जिससे आपकी आइडिया जनरेशन बहुत इजी हो जाएगी. जिन स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है ना कि मैम समझ नहीं आता इस सेंटेंस के बाद क्या बोले, वो वाले डाउट सब क्लियर हो जाएंगे बिकॉज आपकी आइडिया जनरेशन इजी हो जाएगी एंड यू विल नोटिस कि आपके जो आंसर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा स्मूदर और ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे. So in the next class we will be covering that part. Apart from this, किसी को कोई doubt, कोई query है तो please let me know. No, ma'am. Ma'am, Ma'am, and sorry, ma'am, वो गलती से कैमरा ऑन हो गया था. It's really okay. You can turn on your video. There's no problem. And one more thing. Any new student who has joined us today, please click on the remind me button for all of the next classes. अभी I guess 6th of August तक की सारी classes schedule हो चुकी हैं application में. तो आप क्लिक करके रखो so that you know कि कौन सी क्लास कब होने वाली है and you will be able to join on time. You should not forget any class. Plus, keep on practicing for yourself. Try to record yourself. हमेशा कोई भी एक आंसर को रिकॉर्ड करो. Just ask yourself any answer. रिकॉर्ड करो उसे and listen to your answer. Swati, it will come by time. Don't worry. Bhumit, yes, the up and down, the speech of your tone will definitely be improved in the class. अभी तो हम 20 days classes यही speaking करने वाले हैं. So don't worry. The speaking section will not over in a week. It will be for at least 19 to 20 days. This week we will be covering part 1. The next week will be part 2 and the another week will be for part 3. तो पहला पूरा 5 days हम स्पीकिंग का पार्ट 1 ही करेंगे. Yes. Yes, Chanpreet, I'm gonna take your speaking test. Yes, tomorrow. Okay? मैम 22 अगस्त को लास्ट है ना क्या पेपर 22 अगस्त को लास्ट है? मैम पेपर राइटिंग जो पेपर पे आइल्स एग्जाम. अच्छा, आपका एग्जाम 22 of August को है तो तब तक तो हमारा स्पीकिंग मॉड्यूल ही कंप्लीट होगा. Yes. मैम ये पूछना था मैम, वीजा सर्विस नेक्स्ट मंथ ही खुलेंगे ना मैम? मैं ट्राई कर रहा था ना, उस पे नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ था. वीजा सर्विसेज? यस मैम. हाँ, अभी यू हैव टू वेट फॉर ओनली अ वीक बिकॉज आई टोल्ड यू ना कुछ सर्वर का काम चल रहा है. सो दैट इज Okay, वाई ma'am. अगर कोई आपको टेक्निकल ग्लिच भी हो तो इट्स ऑल अबाउट द सर्वर इज वर्किंग, shifting to some new parts. Maybe you're gonna see some new changes in the application also. Okay? मैम वो ये ना एडमिशन के बारे में पूछना था कि मतलब एडमिशन करवानी है ना, Yes. तो यूनिवर्सिटी वगैरह के बारे में पता करना था कि You can कैसे. yes, no worry. Just wait for a week and then you will get it. Okay? ओके ओके मैम. So keep on practicing, keep on speaking. We will be meeting now tomorrow. Bye. Take care. बाय मैम. Bye, बाय. ma'am. bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Bye. Thank you. I'll see you.